दिस इज योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रेशियो नंबर 7। आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या क्या है। तो स्टैंडर्ड में दे रखे हैं प्रोडक्शन हुए हैं 4000 यूनिट्स, एक्चुअल में 3800 यूनिट्स। वर्किंग डेज दे रखे हैं 2021, फिक्स ओवरहेड है 40 और 39, वेरिएबल ओवरहेड है 12 एंड 12। ठीक है, आपसे पूछा क्या क्या है इसमें आपसे इसने पूछा है कि एक तो आपको निकालना है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, एक ये निकालना है आपको, और फिक्स्ड के आपको दो निकालने हैं। फिक्स के दो कौन कौन से निकालने हैं आपको, एक तो आपको निकालना है एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक आपको निकालना है वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है जी। इससे सिंपल क्वेश्चन और कुछ हो नहीं सकता। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस की, ठीक है जी, तो आपको पता होगा अगर हम बात करें वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस की तो ये कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, तो सिंपल सा आपको चाहिए कि भाई हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। अब स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो हमारे हिसाब से 4000 यूनिट्स को बनाने के लिए वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं, 12000। तो एक यूनिट के लिए कितना होगा, तो 12000 डिवाइड बाय 4000, मतलब कि जो वेरिएबल हमारे हिसाब से है खर्चा वो कितना है, वो है 3 पर यूनिट। कितना है वो, 3 पर यूनिट। और एक्चुअल में कितनी हुई है, एक्चुअल में प्रोड्यूस हुई है 3800। तो 3800 इंटू 3, ये क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड। क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है आपका क्या, खर्चे, मतलब एक्चुअल को लेके अगर हम बजट निकालें तो बजट के हिसाब से हमारे हिसाब से क्या है जी, हमारे हिसाब से है कि 4000 यूनिट्स को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट आती है आपकी 12000। तो एक यूनिट को बनाने में कितनी आती है, 3। तो भाई 3800 को बनाने में कितनी आनी चाहिए थी। ठीक है, तो वही हो गई आपकी 3800 इंटू 3। और एक्चुअल में आई कितनी है, एक्चुअल में आई है आपकी 12000। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 38,000 इंटू 3 को, तो कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 11,400 का, और इसमें से लेस कर देंगे आप 12,000। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपका 600 एडवर्स। ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। उसने क्या पूछा है आपसे, उसने आपसे पूछा है फिक्स्ड में एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम आउटपुट के बेसिस पे, क्योंकि आर्ट्स आपको कहीं पे दे नहीं रखे तो आप किसके बेसिस पे निकालेंगे, आप इसको निकालेंगे आउटपुट के बेसिस पे। सबसे पहली चीज़ जो आपको निकालनी है वो क्या निकालनी है, वो आपको निकालना है स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो वो कैसे निकलता है, वो आपका निकलता है बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। तो बजटेड ओवरहेड कितने हैं, फिक्स ओवरहेड है आपके 40,000 के, और बजटेड आउटपुट कितना है आपका 4। तो ये कितना हो गया जी, ये हो गया आपका 10। अब अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आपके एक्सपेंडिचर वेरिएंस की, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपका निकलता कैसे है, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपका निकलता है, फॉर्मूला होता है इसका बजटेड ओवरहेड। ठीक है जी, क्या फॉर्मूला होता है इसका, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो बजट में कितना है, बजट में है आपका कहाँ गया 40,000, और एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में है आपका 39,000। तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 1000 फेवरेबल। और अगर हम बात करें फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस की, तो जी वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलेगा आपका वॉल्यूम वेरिएंस निकल जाता है एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस बजटेड ओवरहेड। तो एक्चुअल आउटपुट कितने हैं, एक्चुअल आउटपुट है 3800, स्टैंडर्ड रेट कितनी है आपकी 10, माइनस बजट में कितने हैं 40। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 38,000 माइनस 40,000, कितना हो गया, ये आ गया आपका 2000 एडवर्स। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। इससे सिंपल क्वेश्चन आपका कोई और हो सकता है नहीं। फिर आपका एक और डाउट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 को लेके। इसमें मैंने ब्रीफिंग में यहाँ पे लिख दिया है क्या क्या दे रखा है इसने आपको बोला है कि एक NXE है, NXE क्या है हमारा, जो NXE की अगर हम बात करें तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। इसको बनाने में 3 तरीके के रॉ मटेरियल लगते हैं। उसने नॉर्मली कहा कि जो हम प्रोडक्शन है वो बैच के हिसाब से करते हैं। ठीक है, उसने कहा कि 100 किलो अगर हमें NXE चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 125 का क्या लगाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अगर आपको नॉर्मल सी बात बोलूँ कि भाई मेरा बजट कैसे बनेगा, मेरा रॉ मटेरियल A, रॉ मटेरियल B, रॉ मटेरियल C। ठीक है जी, टोटल कितना लगाया है आपने, टोटल 125 लगाया है। साफ साफ बोला ना हमने, हम रॉ मटेरियल कितना लगाएंगे 125,
और आउटपुट कितना है आपका, आउटपुट जो आएगा इससे वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 100 किलो। ठीक है, अब इसमें 125 में ए कितना, बी कितना और सी कितना, तो वो आपको यहाँ पे मिक्सचर दे रखा है कि टोटल में से 50%, 30%, 20%। तो 125 का 50% जो है वो क्या हो जाएगा आपका, वो यूज़ हुआ आपका ए 62.5 kg। 125 का 30% क्या हो जाएगा आपका, 30% हो जाएगा आपका 37.5 kg। ठीक है, और बात करें 125 का 20% तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 25 kg। स्टैंडर्ड ये प्राइस कितनी है ये दे रखी है, एट द रेट ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब बात करते हैं एक्चुअल की। एक्चुअल में बोला उसने कि एक्चुअल में आपने 60 बैचेस चलाए हैं। अब देखो एक चीज़ तो फिक्स है कि हम हमारे एक बैच में जो मटेरियल है वो कितना यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं 125। ठीक है जी, तो उसने 60 बैचेस अगर चलाए तो 60 बैचेस के हिसाब से उसने मटेरियल कितना यूज़ करा है, तो जो मटेरियल उसने यूज़ करा है वो कितना करा है, एक बैच में 25 तो 60 में कितना, तो 60 में कितना हो जाएगा आपका, 60 में हो जाएगा आपका 60 × 125 कितना हो गया 7500। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एक्चुअल में कंजम्पशन। अब एक्चुअल में जो मिक्स फॉलो हुआ है वो कैसे हुआ है, वो हुआ है 60, 20 और 20, मतलब कि 75,000 का 60% 4500। ये कहाँ पे यूज़ करा आपने, ये आपने यूज़ करा है मिक्सचर में ए में। और 75,000 का 20% ये कितना आ गया 1500। ये कहाँ पे यूज़ करा आपने, ये आपने यूज़ करा है यहाँ पे एट द रेट कितना हो जाएगा 21, 8 और 6। ये एक्चुअल प्राइस है। यहाँ पे आपको इसने रॉ मटेरियल परचेज भी दे रखा है, वो आपके किसी काम का नहीं है, उसको यूज़ ही नहीं करना हमें। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आपका जो एक्चुअल आउटपुट निकला, वो एक्चुअल आउटपुट कितना निकला है आपका, एक्चुअल आउटपुट आपका निकला है 56,000 kg का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम निकालेंगे हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या निकालेंगे हम लोग निकालेंगे हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हम कह रहे हैं कि 100 किलो बनाने के लिए एक कितना लगता है 62.5, तो 5600 बनाने के लिए एक कितना लगेगा। ठीक है, तो सिंपल से कैसे निकालेंगे आप कर दीजिए इसको क्या 62.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 5600 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3500। तो हमारे हिसाब से जो ए यूज़ होना चाहिए था वो कितना यूज़ होना चाहिए था, वो होना चाहिए 3500 kg एट द रेट ऑफ 20। ऐसे हम बात करें बी की, तो बी कितना हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा आपका 37.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 5600 कितना आ जाएगा, ये आ रहा है आपका 2100 एट द रेट ऑफ 10। और हम बात करें इसकी, तो हम कह रहे हैं कि भाई 100 के आउटपुट में ये यूज़ होता है 25, तो 5600 के में आउटपुट में कितना यूज़ होता है, ये तो 5600 के आउटपुट में कितना यूज़ होता, ये होता आपका 1400। तो 1400 एट द रेट ऑफ ₹5। ठीक है, ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये हो गई आपकी एक्चुअल क्वांटिटी। अब आपको अगर निकालना है क्या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो क्या करेंगे आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू प्राइस माइनस इसको ऐड कर लेंगे पूरे को, इंडिविजुअल निकालना चाहें तो। ठीक है, कैसे हो जाएगा वो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करता हूँ मैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा आपका, आप ऐसे ले लीजिए ए का, बी का और सी का। क्या होता है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 3500 इंटू 20 माइनस 4500 इंटू 21। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2100 इंटू 10 माइनस 1500 इंटू 8, 1400 इंटू 5 माइनस 1500 इंटू 6। सॉल्व करेंगे इसको कितना आ रहा है 3500 इंटू 20 ये आया 70 और 4500 इंटू 21 ये आया 94। तो लेस करने पे आपका कितना आ रहा है 70 माइनस 70 इसको करेंगे तो 3500 इंटू 20 ये आ गया आपका 70,000। ठीक है, 70,000 ये आ रहा है और 4500 इंटू 21 ये आ रहा है 94,500। तो 70,000 माइनस 94,500 यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 24,500 नेगेटिव में आ गया ये। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे तो ये 21,000 ये आएगा और 1500 इंटू 8 12,000 ये आएगा। तो 21,000 माइनस 12,000 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9,000, ये आएगा आपका पॉजिटिव। फिर हम बात करेंगे इधर तो 1400 इंटू 5 कितना हुआ 7,000
और 1500 इंटू 6 कितना हुआ 9000। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2000 नेगेटिव में। इसको अगर आप करें तो कितना हो गया, ये आ गया आपका 17,500 टोटल एडवर्स में। ठीक है, 17,500 के आ गया आपका एडवर्स में, ये आ गया। अब आप इसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, अब इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो जी प्राइस वेरिएंस कैसे निकालेंगे आप, तो अगर हम बात करें आपके मटेरियल प्राइस वेरिएंस की, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा आपका, एक एक को पकड़ लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, ABC। ए में कितना है 20 माइनस 21, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 4500, 10 माइनस 8, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 1500, 5 माइनस 6, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 1500। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखते हुए चलें। यहाँ पे आ रहा है 1, तो 4500 ये तो नेगेटिव में आया, 3000 ये आपका पॉजिटिव में आ गया, और 1500 आपका ये क्या आ गया फिर से नेगेटिव में आ गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है आपका ये 3000 आपका एडवर्स में आ गया ये। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम किसकी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस की। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू कितना, इंटू कर देंगे आप इसको स्टैंडर्ड प्राइस से, आप इसको इंटू कर देंगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, लिख ही दिया हमने ABC। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, वो है 3500, एक्चुअल कितनी है 4500, स्टैंडर्ड प्राइस कितना 20। ठीक है, फिर इसकी बात करें बी की कितनी 2100 माइनस 1500 किससे जाएगा 10 से, 1400 माइनस 1500 किससे जाएगा ये जाएगा आपका 5 से। सॉल्व कर लें कितना आ रहा है यहाँ पे 1000 का डिफरेंस, तो 1000 का डिफरेंस से ये कितना हो जाएगा 20,000 नेगेटिव। इधर की बात करें तो 600 का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 6000 मतलब पॉजिटिव में, और यहाँ पे 100 का डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा 500 आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20,500 माइनस 6000। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आपका 14,500 एडवर्स। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया वो 17,500 आपका वो आ गया।